चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के मिशन 25 से जुड़ी खबर के साथ। मिशन 25 यानी कि लोकसभा की 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में आए, इसलिए महामंथन जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, विचार मंथन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, विभागों के प्रदेश संयोजक और अभियानों के प्रदेश संयोजक के साथ ही विस्तारक योजना के प्रदेश टोली के लोग इस बैठक में मौजूद हैं। कल भी हमारी बैठक थी, आज भी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों की बैठक है, फिर हमारी सोशल मीडिया की बैठक होगी। तो ये लगातार हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी आगामी कुछ कार्यक्रम तय हैं। कांग्रेस भी बैठक कर रही है लगातार, दिल्ली में आज बैठक और आज बीजेपी धरातल से बैठक शुरू कर रही है। क्या अंतर है, क्योंकि एक ऊपर से शुरू हो रही है, नीचे से? कांग्रेस हमेशा हवा में चलती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल की पार्टी है और उसमें मैं सोचता हूं कि न सिर्फ सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना, बल्कि रचनात्मक काम और सेवा के कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। कांग्रेस के तन तन में, खून में मतलब विपक्ष भरा पड़ा है। भगवान राम के प्रति कहीं भी उनमें गुंजाइश नहीं। राम मंदिर के अलावा क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग मैदान में जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ मुद्दा कोई है नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इस बात का अपर हैंड मिलता है कि उन्हें सीट शेयरिंग, गठबंधन के बंधन में बंधने की कोशिश, इन सारी चीजों में नहीं उलझना पड़ता? यही कारण है कि सीपी जोशी बोले कि कांग्रेस हवा में उड़ने वाली पार्टी है और बीजेपी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी इन सब चीजों में उलझी नहीं है। 25 की 25 हमारी है, खिलेगा तो कमल खिलेगा, तैयारी करो तो बूथ पे करो। बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत काम करने वाली पार्टी है। लोग विधानसभा चुनाव जब खत्म हुए थे उसके दूसरे दिन से ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। एक बार यहाँ पर मेरे सहयोगी से कहूँगा कि जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर यहाँ पर पहुँची है, वो क्या कुछ कह रही है एक बार सुनवाते हैं दर्शकों से कि क्या कुछ कह रही है इस कार्यक्रम को लेकर। सौम्या गुर्जर है। उस दिन 5 लाख दीपक है वो जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा प्रमुख चौराहे पर हमारे मंदिरों के ऊपर जलाए जाएंगे। साथ ही प्रमुख मंदिरों पर अस्थायी रोशनी भी नगर निगम के द्वारा करवाई जाएगी और इसी के साथ में जयपुर को राममय बनाने के लिए, रामोत्सव को पूरे जन तक पहुंचाने के लिए, इसमें पूरे जयपुर के सभी निवासियों की सहभागिता हो, इसके लिए हमने राम भजनों की प्रतियोगिता भी करवाई है, जिसमें स्कूल और कॉलेज युवा भी राम जी को जाने। युवा जिन्होंने राम जी के बारे में सुना है तो वो राम जी को जिए, राम भजनों के को भी सुने और राम भजनों को सीखे। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम भजनों को लगातार नए सिंगर्स का शेयर भी कर रहे हैं, उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जयपुर में भी ऐसी बहुत सारे संगीतज्ञ हैं जो संगीत को सुनते हैं, संगीत को जानते हैं, सीखते हैं, वो भी राम भजनों को गाएंगे। तो उनकी प्रतियोगिता होगी, साथ में रंगोली की प्रतियोगिता भी होगी, ताकि जयपुर के उस दिन 22 जनवरी के दिन पूरे चौराहे भी रंगोली के द्वारा सजाए जाएंगे और साथ में दीपक लगाए जाएंगे प्रमुख चौराहों पर। इसी के साथ में 22 जनवरी के दिन रामनिवास बाग के ऊपर भी हम राम मंदिर बनाकर, राम मंदिर की जैसी ही आकृति के साथ में, और राम जी के भजन भी होंगे, वहाँ प्रमुख सिंगर भी होंगे और उसके साथ में एक महाआरती होगी जिसमें श्री धर्म सभा, जयपुर व्यापार महासंघ, पूरे जयपुर को साथ में जोड़कर, क्योंकि उत्सव का माहौल तब बनता है जब पूरा जयपुर साथ में होकर कार्यक्रम करता है, पूरा जयपुर साथ में होकर उस कार्यक्रम को जीता है। तो इसलिए वो एक अच्छा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें आकाश के अंदर भगवान श्री राम जी की आकृतियाँ बनाई जाएगी। पूरा जयपुर देखेगा कि अयोध्या की
तरह छोटी काशी जयपुर किस तरह सज रहा है। जयपुर की जनता को जो है दीपक जलाने के लिए किस तरीके से प्रेरित करेंगे, पीले चावल जो बांटे जा रहे हैं उसके साथ भी कहा जाना चाहिए। वैसे जयपुर की जनता जो है प्रेरित हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन आह्वान किया था कि हमें 22 जनवरी के दिन दीपावली की तरह मनाना है, तो हर जयपुर वासी अपने घर को भी सजाएगा, घर में दीपक भी लगाएगा, और साथ में देव स्थान है हमारे मंदिरों पर भी प्रधानमंत्री जी ने 14 जनवरी को विशेष एक आह्वान किया है कि 14 जनवरी पर हमारे जयपुर के जितने धार्मिक स्थान हैं उन पर विशेष स्वच्छता का अभियान हमें चलाना है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता रहेगी वहाँ श्री राम जी आएंगे। तो जयपुर वासी स्वच्छता के इस प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर साथ में मिलकर जयपुर को स्वच्छ करके और जयपुर को हम अयोध्या नगरी बनाएंगे। बिल्कुल, आतिशबाजी ये कार्यक्रम का पूरी रूपरेखा है, तो वो थोड़ा सा आप वहाँ आएंगे तो कार्यक्रम को देखेंगे कि कितना भव्यता के साथ में है। हाँ बिल्कुल, वहाँ आतिशबाजी होगी, वहाँ लाइट एंड लेजर शो भी होगा, ड्रोन शो की भी परमिशन के लिए मांगी है हमने परमिशन। तो इन सब को करके इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाना है। 1.25 लाख दीपकों की आरती लगेगी, तो आप सोचिए कि कितना 1.25 लाख दीपक एक साथ में जलेंगे, आरती होगी, एक महोत्सव के रूप में होगा। और यही राम उत्सव है कि हम राम जी को हम जीते हैं, राम जी की मार्ग पर, राम जी के आदर्शों के ऊपर हम चलते हैं और उनको आत्मसात करेंगे और इस जयपुर को अच्छा बनाएंगे। मोनूमेंट हैं जैसे हवा महल है और आमिर का किला है, इनको किस तरीके से सजाने की प्लानिंग है? बिल्कुल, ये थे सौम्या गुर्जर जो बता रही थी कि किस तरह से राम मंदिर जो है उसको लेकर यहाँ तैयारियां की जाएगी। हालांकि बात बीजेपी की बैठक की जाए तो बैठक लगातार यहाँ पर शुरू हो गई है और बैठक में अब मंथन किया जाएगा, व्यापक रूप से मंथन किया जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, लोकसभा चुनावों को किस तरह पता किया जाए, मिशन 25 का जो संकल्प है उसको बीजेपी किस तरह पूरे करे, इसको लेकर यहाँ पर बैठक हो रही है। क्योंकि कल जो बीजेपी के नेता हैं वो महामंथन कर चुके थे, आज फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है जिसको यहाँ लागू करना है, जो फैसले कल लिए गए, वो टीम यहाँ पर बैठी हुई है। टीम क्योंकि जो जितने अभियान बीजेपी की ओर से चलाए गए उनके संयोजक, सह संयोजक वो इसमें बैठक मौजूद है। विभाग जो अलग अलग बनाए जाए, प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ हो या विदेश विभाग हो, या तमाम जो प्रकोष्ठ और विभाग यहाँ बीजेपी की ओर से बनाए गए वो यहाँ पर उस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा मोर्चों के अध्यक्ष वो यहाँ पर इस बैठक में है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से अलग अलग जो मोर्चे हैं, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, SC ST मोर्चा, OBC मोर्चा, तमाम मोर्चों के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद है। तो अब बीजेपी उन निर्णयों को किस तरह से यहाँ नीचे धरातल स्तर पर उतारेगी, इसको लेकर ये महामंथन किया जा रहा है। क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव में मैच कुछ समय बचा है, जब मई में चुनाव होने उससे पहले करीब 45 दिन पहले यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो अब तैयारियां शुरू कर दी गई है। CP जोशी ने भी कहा कि कांग्रेस हवा में उड़ती है। उनका कहना यह था कि ऊपरी स्तर पर जो कांग्रेस की तैयारियां होती है, वहीं बीजेपी जो है वो धरातल पर रह के काम करती है, ग्राउंड लेवल पर काम करती है। ये यहाँ से परिलक्षित होता है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेता एक सुर में कहते आ रहे हैं कि बीजेपी 2400 जो 12 महीने इसके अलावा 24 घंटे लगातार काम करने वाली पार्टी है। और ये साबित भी होता है, क्योंकि जब सरकार बनी थी राजस्थान सरकार, तो उसके दूसरे दिन से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। हालांकि अब चुनाव जो महामंथन किया जा रहा है वो तेज़ी से किया जा रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद उन्हें टारगेट दिए गए थे अलग अलग मोर्चों के। IT अपनी तैयारी के लिए, अलग अलग जो विभाग है वो अपने अपने जो लक्ष्य साधने में वो जुट गए हैं कि मिशन 25 को कैसे पूरा किया जाए। बड़ी बात यह है कि 16 जनवरी को एक बड़ी बैठक फिर होने वाली है। जो तमाम मोर्चे हैं, 7 मोर्चे हैं, उन 7 मोर्चों के पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक यहाँ पर होगी। उस बैठक में नीति बनाई जाएगी कि कौन किस तरह किस वर्ग को साधने का प्रयास करेगा। महिलाओं को साधने के लिए क्या क्या जो तैयारी है वो की जाएगी, ST वर्ग को साधने के लिए क्या तैयारी की जाएगी, SC वर्ग को साधने के लिए क्या तैयारी की जाएगी, OBC वर्ग को साधने के लिए क्या जाएगी, अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसको साधने के लिए क्या तैयारी की जाएगी, तमाम को लेकर मंथन होगा। प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि उनके लिए महिला, गरीब और किसान ये जातियां हैं। हो सकता है कि इन जातियों पर भी इस बार फोकस किया जाए और लोकसभा चुनाव की जो दिशा है, जो फोकस है, वो इन 4 जातियों पर हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और फिलहाल आगे बढ़ते हैं।